मरकुस 1 आयत संख्या 4 यूहन्ना ने जंगल में बपतिस्मा दिया और पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार किया। पापों की क्षमा के विषय में इसमें क्या कहा गया है? अब मुझे पता चला लोग क्या कहते हैं। वे कहते हैं, भाई रिक, इसका मतलब है कि आप बपतिस्मा ले रहे हैं क्योंकि आपको पापों की क्षमा मिली है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। यही तो उपदेशक कहते हैं। यूहन्ना इस्राएल को पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा दे रहा है। अब अपना हाथ पकड़ो और मेरे साथ अधिनियम अध्याय संख्या 2 पर आओ। और ध्यान दें कि जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में आते हैं तो वह बपतिस्मा लगभग समान रूप से फिर से घटित होता है। वही कथन जो प्रेरितों के काम 2 में पतरस कहने जा रहा है। अब कुछ बात समझना महत्वपूर्ण है। मत्ती 2 यूहन्ना, यहाँ एक ही बपतिस्मा दिया जाता है और वह है पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा। यूहन्ना का जल बपतिस्मा। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक शुरू करेंगे तो आपको इसमें 2 बपतिस्मा मिलेंगे। आपके पास यहाँ एक है, अब यहाँ 2 लोग होंगे। आप जल बपतिस्मा लेने जा रहे हैं और आप यहाँ पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। यीशु उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने जा रहा है। अतः मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में आपको केवल एक ही जल बपतिस्मा मिलता है जो पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा है। दूसरे अंक से शुरू करके आपको 2 अभ्यास मिलेंगे, वह है जल बपतिस्मा और आत्मा से बपतिस्मा। तो प्रेरितों के काम 2 आयत 38 को देखिए और देखिए कि पतरस इनके बारे में कैसे बात करता है। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। प्रेरितों की पुस्तक में यूहन्ना का बपतिस्मा आगे जारी है। आपने देखा होगा कि इसमें कहा गया है कि यह पापों की क्षमा के लिए है और आपको पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त होगा। वह दूसरा है। अब कोई कहता है, ठीक है, लेकिन पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना इसलिए है क्योंकि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। लेकिन प्रेरितों के काम के अध्याय 3 की आयत संख्या 19 पर गौर करें। इसलिए तुम पश्चाताप करो और परिवर्तित हो जाओ कि जब प्रभु की उपस्थिति से विश्राम के दिन आएंगे तो तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे और वह यीशु को भेजेगा जिसे स्वर्ग को प्राप्त करना चाहिए, इत्यादि। अब पीटर ने कब कहा? मैंने नहीं कहा। आपके उपदेशक ने कब कहा? मैंने नहीं कहा। आपके सेमिनरी प्रोफेसर ने कब कहा? मैंने यह नहीं बताया कि आपकी सांप्रदायिक पुस्तिका में ऐसा कब कहा गया है। मैंने पूछा, प्रेरित पतरस ने कब कहा कि उनके पाप मिटा दिए जाएंगे? जब वह कहता है, पश्चाताप करो और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तो वह कह रहा है, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। जब प्रभु की उपस्थिति से ताजगी का समय आता है, वह ये नहीं कह रहा है कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा ले लो चूंकि तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। इसलिए वह कह रहा है कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो ताकि जब मसीह वापस आए तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जा सकें। प्रेरितों के काम अध्याय 22। हनन्याह, एक पेंटिकोस्टल संत, प्रेरित पौलुस से बात करता है जो दमिश्क के रास्ते पर बचा लिया गया था। प्रेरितों के काम 22 की आयत 16 में वह उससे कहता है, अब देर क्यों करता हो, उठो और बपतिस्मा लो और प्रभु का नाम लेकर अपने पापों को धो डालो। आप अपने बाइबल में जल बपतिस्मा को देखते हैं। पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा इसराइल राष्ट्र को तैयार करने से संबंधित है ताकि प्रायश्चित के दिन यहाँ राज्य के आगमन पर उसे मुक्ति और क्षमा प्राप्त हो सके। इसीलिए पतरस ने प्रथम पतरस 3 का 21 में कहा कि बपतिस्मा अब हमें बचाता है। वह इसराइल राष्ट्र में परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है। अब इजराइल के साथ ऐसा क्यों होगा? खैर, इस तरह के कार्यक्रम में हमारे पास इन सभी श्लोकों को पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वे क्या हैं। निर्गमन 19 में परमेश्वर ने कहा कि इसराइल राष्ट्र के लिए उसका उद्देश्य याजकों का एक राज्य और एक पवित्र राष्ट्र बनना है। निर्गमन 29 में जब परमेश्वर इसराइल में याजकीय पद के लिए लोगों को अलग करता है और उन्हें पवित्र करता है तो वह 2 काम करता है। सबसे पहले वह उन्हें पानी से धोता है और फिर दूसरे वह उन पर तेल लगाता है। तुम्हें पता है वह क्या करता है? आप इन्हें पानी से धो लें पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा। क्यों? आपका एक औपचारिक शुद्धिकरण किया गया है और फिर तुम उन पर तेल का अभिषेक करते हो। तेल पवित्र आत्मा का एक प्रकार। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक के 2 बपतिस्मा इस प्रकार के हैं। मेरे साथ यहेजकेल 36 पर आइए। जब परमेश्वर इसराइल राष्ट्र से प्रतिज्ञा करता है तो वह इसराइल राष्ट्र के लिए उसके पुनः एकत्र होने, देश में पुनः स्थापित होने और उसके उद्धार के विषय में भविष्यवाणी करता है। यहेजकेल अध्याय 36 श्लोक 25 में वह कहता है, तो क्या मैं स्वच्छ जल छिड़कूंगा? उसने कहा, श्लोक 24, मैं तुम लोगों को इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे अपने देश में ले आऊंगा, तो क्या मैं स्वच्छ जल छिड़कूंगा? ध्यान दें, मैं छिड़कूंगा। ये बात आपके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम अपनी सारी मलिनता से शुद्ध हो जाओगे और अपनी मूर्तों से भी शुद्ध हो जाओगे। वहाँ एक औपचारिक शुद्धिकरण होगा जो उन्हें अन्य सभी राष्ट्रों से अलग करेगा। उन्हें उनकी मूर्ति पूजा से शुद्ध करेगा, उन्हें इससे अलग करेगा। मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर तुम्हें अपनी विधियों पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा।
अर्थात पश्चाताप का बपतिस्मा और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब पवित्र आत्मा के साथ यह बपतिस्मा, यह एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपको बताते हैं कि आपको जो करने की आवश्यकता है वह है अन्य भाषा में बोलने के प्रमाण के साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना, क्योंकि यही सब कुछ है। पिंतेकुस्त, परमेश्वर का धन्यवाद। हमें पिंतेकुस्त के समय पर वापस जाना होगा। पिंतेकुस्त पर वापस जाने की समस्या यह है कि आप पुराने नियम के अनुसार सुअर का मांस खाने से परहेज करने वाले, दाढ़ी रखने वाले, सबत का पालन करने वाले, मंदिर में पूजा करने वाले यहूदी नहीं हैं। यही वह व्यक्ति था जो पिंतेकुस्त के दिन था। यह अजीब बात है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है और लोग आपको बाइबल में लिखी बातें बताते हैं, आप बाइबल पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यह बिल्कुल अलग है। अब यूहन्ना ने ये किसने किया? मत्ती 3:11 यूहन्ना ने कहा कि पिंतेकुस्त के दिन उसे कौन बपतिस्मा देगा? प्रभु यीशु मसीह पिंतेकुस्त के दिन उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हैं। अब यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मसीह है, पिता के दाहिने हाथ पर मसीहा अस्वीकार किया गया और ऊपर उठा लिया गया, जो उन पर पवित्र आत्मा डालता है ताकि इस्राएल राष्ट्र को उसका राज्य प्राप्त करने के लिए तैयार करे। अब यदि आप चाहें तो मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक के अध्याय 4 पर आइए और ध्यान दें कि प्रेरितों के पुस्तक में परिवर्तन पिंतेकुस्त के दिन नहीं, बल्कि प्रेरित पौलुस के जी उठने और सेवकाई के समय होता है, क्योंकि जब पौलुस यहाँ दृश्य में आता है और स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह पौलुस को ये कार्यक्रम प्रकट करता है जिसे वह परमेश्वर के अनुग्रह का रहस्य कहता है, जिसका संबंध कलीसिया से है, अर्थात मसीह की देह से है, जिसका हम आज एक भाग हैं। इस्राएल के पतन के माध्यम से उद्धार अन्य जातियों को मिलता है और हम वापस चले जाते हैं। अब पौलुस की सेवकाई में केवल एक ही बपतिस्मा होगा। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में भी यही था, ये जल बपतिस्मा था। इसके बाद प्रेरितों के पुस्तक के प्रारंभिक भाग में, पेंटेकोस्टल भाग में 2 हैं, और वह है जल बपतिस्मा, पश्चाताप का बपतिस्मा, पापों की क्षमा, और फिर पवित्र आत्मा के साथ यीशु मसीह का बपतिस्मा। इफिसियों के 4 अध्याय की 5वीं आयत में पौलुस कहता है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। तो अब हम एक पर वापस आ गए हैं, लेकिन वह कौन सा है? क्या ये पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का जल बपतिस्मा है? क्या ये पवित्र आत्मा द्वारा यीशु का बपतिस्मा है? क्या यह अग्नि और न्याय का बपतिस्मा है? तो चलिए मेरे साथ प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12, प्रथम कुरिन्थियों अध्याय संख्या 12, प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 श्लोक 13 पर आइए। पौलुस कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा का पिलाया गया। तो हर एक व्यक्ति जो मसीह की देह में है, उसे एक ही आत्मा के द्वारा मसीह की देह में बपतिस्मा दिया गया। अब एक मिनट रुको। पिंतेकुस्त के दिन उन्हें यीशु मसीह द्वारा बपतिस्मा दिया जाता है। क्या उन्हें यीशु मसीह द्वारा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया जाना पवित्र आत्मा द्वारा यीशु मसीह में बपतिस्मा दिए जाने के समान है? यदि पृष्ठ पर लिखे शब्दों का कोई अर्थ है तो वे एक जैसे नहीं हैं। क्या वे हैं? नहीं, वे अलग हैं। यह एक बपतिस्मा जो आप पौलुस की सेवकाई में आने पर प्राप्त करते हैं, वह उस बपतिस्मा से भिन्न है जो इस्राएल के कार्यक्रम में प्रचलित था। ये जल बपतिस्मा नहीं है, यह उनका आत्मा से बपतिस्मा नहीं है, यह कोई अग्नि बपतिस्मा नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ पहचान के लिए एक आत्मा द्वारा बपतिस्मा है। आप कहेंगे, अच्छा क्या हुआ? 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 आयत 13, क्योंकि क्या हम सब एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए हैं? एक ही आत्मा है और एक ही आत्मा के द्वारा मसीह की एक ही देह में एक ही बपतिस्मा होता है, और ये कोई दूसरी बात नहीं है, ये कुछ अलग बात है। आप कहते हैं, अच्छा यहाँ पीछे इनका क्या होगा? खैर, पहले कुरिन्थियों अध्याय 1 श्लोक संख्या 17 को देखो। पूरा अनुच्छेद पढ़ना बहुत अच्छा होगा, लेकिन समय की कमी के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आप श्लोक 17 को समझ लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, परंतु सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह उस ज्ञान से नहीं जिससे मसीह के क्रूस का ज्ञान प्रकट हो। ध्यान दें वह क्या कहता है, मसीह ने मुझे जल बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा है। पौलुस ने कहा, मसीह ने मुझे इस्राएल के कार्यक्रम का अभ्यास करने के लिए नहीं भेजा है। उसने इन लोगों को वापस यहाँ भेजा, उन्हें बपतिस्मा देने का काम सौंपा, तथा उनसे कहा कि वे सारे संसार में जाकर सभी राष्ट्रों को बपतिस्मा दें। पौलुस ने कहा, मैं उस आयोग के अधीन काम नहीं करता, मुझे कुछ नया मिला और अब हम लोगों को जल बपतिस्मा नहीं देंगे। अपनी बाइबल लीजिए और उसमें बपतिस्मा शब्द देखिए तथा उन सभी आयतों को पहचानिए जो जल बपतिस्मा के बारे में बात करती हैं। वे सभी यहाँ वापस आएंगे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वे सभी प्रेरितों के काम की पुस्तक में होंगे। वे प्रथम पत्रस अध्याय 3 में समाप्त हो जाएंगे। पौलुस ने जल बपतिस्मा के बारे में केवल एक बार बात की है, वह इस पद में है जिसे हम इस अनुच्छेद में देख रहे हैं, जब वह कहता है, मैं ऐसा नहीं करता,
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने तुम में से अधिक लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं भेजा था। अब मुझे समझ आ गया है कि वह जो कुछ कर रहे हैं वह अलग है, लेकिन आज का बपतिस्मा क्या है? यदि यह जल बपतिस्मा नहीं है और यदि यह चिन्हों और आश्चर्यकर्मों वाला पेंटेकोस्टल बपतिस्मा नहीं है। खैर, रोमियो अध्याय 6 आपको बताता है कि यह क्या है। रोमियो अध्याय 6 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से बहुतों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्या आप कभी किसी को ऐसा करने नहीं देते? क्या आपने कभी किसी को उस श्लोक में एक औंस पानी भी नहीं डालने दिया? क्या आप नहीं जानते कि हम में से कई लोगों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है? आप जल बपतिस्मा द्वारा यीशु मसीह में बपतिस्मा नहीं ले सकते। मेरा मतलब है, आप किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते। मैं शारीरिक रूप से उसके पास नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता, यह एक अलौकिक क्रिया है। आप किसी के साथ शारीरिक रूप से संबंध नहीं बना सकते। यह अलौकिक है, ये कुछ ऐसा है जो ईश्वर करता है। इसीलिए कुलुसियों 2:12 कहता है कि यह परमेश्वर का कार्य है। किसी को वहां पानी डालने मत दो, यह एक आत्मा के द्वारा है जहां परमेश्वर स्वयं आपको ले जाता है। पवित्र आत्मा आपको ले जाता है और आपको यीशु मसीह में डाल देता है, उसके साथ जीवंत एकता और पहचान में डाल देता है, ताकि आप अब मसीह में और मसीह में हो। आपको स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। मसीह में, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, हम उसमें सिद्ध हुए और उसमें परमेश्वर की धार्मिकता ठहरे। हम प्रियतम में स्वीकृत किए गए हैं। आप उस एक दिव्य बपतिस्मा के द्वारा, एक आत्मा के द्वारा मसीह की एक देह में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? आप बपतिस्मा के मुद्दे को समझना जानते हैं। पौलुस के पत्र को पढ़ें और जल बपतिस्मा का अभ्यास करें, जैसा कि पौलुस के पत्रों में पाया जाता है। और आप जल बपतिस्मा से भ्रमित नहीं होंगे। आप बपतिस्मा का अभ्यास उसी तरह करें जैसा पौलुस के पत्रों में है, और आप समझ जाएंगे कि आज परमेश्वर क्या कर रहा है जब वह आपको और मुझे ले जाता है। इस समय हम उसके पुत्र पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर की आत्मा हमें उस एक दिव्य बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह में शामिल कर लेती है, और वहां वह हमें स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित करता है। आप देखिए, मसीह में होने की प्रक्रिया यही है कि एक आत्मा द्वारा मसीह के एक शरीर में एक बपतिस्मा लिया जाता है, जो बपतिस्मा को धार्मिक होने से बाहर कर देता है। TNT, और इसे एक आशीर्वाद बनाएं कि परमेश्वर ने इसे आपके जीवन में होने का इरादा किया है। आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। हम अगले सप्ताह इसी समय पुनः मिलेंगे। मरणथा।